स्वागत है आपका श्योर 60 गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम CPO SI के फिजिकल के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनसे बात करेंगे। तो जिनका फिजिकल नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और जहाँ जहाँ जिसका फिजिकल है, सब बच्चे हैं लगभग, जहाँ जैसे गिटोरनी का हो गया, गाजियाबाद का हो गया, ITBP का हो गया, देहरादून CISF का हो गया। तो चलो आ जाओ आप लोग सारे। आ जाओ सारे। तो ये सारे CPO के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनका फिजिकल हो चुका है। तो इधर आ जाओ सारे एक फ्रेम में। हाँ, ठीक है। तो हम फिजिकल के बारे में इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे, जो जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ग्राउंड में क्या ध्यान रखना आपको, है ना। पीछे टच हो रहा है क्या? तो एक एक करके सबसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका जो फिजिकल एक्सपीरियंस था वो बताइए। सर मेरा CISF गाजियाबाद था। 18 तारीख को था। ग्राउंड जो है सर वो है 800 मीटर ग्राउंड है, जाना है आना है। और उसमें 5 कर्व हैं। और पैनिक नहीं होना, पहली बात। हेजिटेट नहीं होना, बहुत आराम से लग जा रहा है। मेरी जो रनिंग टाइमिंग आई थी 6:15 आई थी। और जो यहाँ पे भी आती थी 6:20 पे आती थी। और रोड का बाकी ट्रैक है वहाँ पे। हाँ, रोड का ट्रैक है प्रॉपर। और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ का। हाई जंप लॉन्ग जंप का। हाई जंप भी सही है सर, वहाँ पे जिसका यहाँ पे आ रहा है ना, 3, 9, 4 बड़े प्यार से वहाँ से हो जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में ही सब हो गया था। बाकी सुबह से बताओ आप। सुबह सुबह हमने 6:10 पे एंट्री ली थी। मैं थोड़ा लेट लिया था। चेस्ट नंबर कैसे मिलता है? चेस्ट नंबर वो जैसे रोल एंट्री नंबर कर से। रहे हो, रोल नंबर से नहीं। हाँ, जैसे आप एंट्री कर रहे हो। जो पहले जाएगा उसको पहला। हाँ, जो पहले जा रहा है उसको पहले मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हाँ। सबसे पहले लेनी है। हाँ, एंट्री सबसे पहले लेनी है। और जो पहला बैच होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा जो पहला बैच था उसमें 45 बच्चों को दौड़ाया था। 39 क्वालिफाई किए थे। सेकेंड बैच, थर्ड बैच, हमारा तो लास्ट बैच था। 31 बच्चे बचे थे, दौड़े थे। उसमें से 21 क्वालिफाई हुए थे, 10 डिस्क्वालीफाई हुए थे रनिंग में। इसके बाद फिर 100 मीटर की रनिंग टाइम देते हैं अच्छा खासा, आधे घंटे का ब्रेक दे देते हैं। फिर 100 मीटर की रनिंग, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, धीरे धीरे करके ऐसे होता है। और सब में 40 मिनट 45 मिनट का गैप रहता है। उसके ग्राउंड बाद का एक बार बता दीजिए आप। ग्राउंड किस तरीके से है? जैसे CISF गाजियाबाद का जो ग्राउंड है, ऐसे हम शुरू करेंगे। ऐसे जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे जाके फिर ऐसे में जाना है। इतना ही कर्व है। अब यहाँ पे हमें देंगे, यहाँ पे ये 800 मीटर कवर हो जाता है यहाँ पे। 800 मीटर यहाँ पे हो जाता है। और हर जगह पे 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर जैसे लिखा है वहाँ पे मतलब पूरा। गाजियाबाद। ये गाजियाबाद CISF का ग्राउंड है। हर जगह पे लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे स्टाफ खड़े रहते हैं CISF वाले। यहाँ पे वो आपको टोकन देंगे। वही टोकन लेके सेम रास्ते से हमें रिटर्न होना है। और यहाँ पे आके फिर यहीं पे एंड पॉइंट भी यहीं होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों यहीं पे है। ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप का। हाई जंप 100 मीटर का है, सौ रोड भी। नहीं, 100 मीटर का वो ग्राउंड है उनका। वो हम्म, तो यहाँ से यहाँ पे कराते हैं। और यहाँ पूरा बैठने का स्टाफ बना हुआ है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। और फिर यहाँ से 100 मीटर का स्टाफ 10-10 बच्चों को एक साथ दौड़ाते हैं। यहाँ दौड़ाएंगे, यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर जैसे यहाँ 100 मीटर की रनिंग ख़त्म हुई, फिर यहाँ से आपको ग्राउंड में ले जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ऐसे उनका वो बना हुआ है मिट्टी का ऊंचा सा। हाँ, हाँ, तो पेड़ ओड़ लगे हुए हैं, काफ़ी छाँव है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कराते हैं लॉन्ग जंप, यहाँ से रनिंग कराते हैं, दौड़ के आना, यहाँ लॉन्ग जंप होता है। फिर और इसके बगल में यहीं पे हाई जंप होता है। यहाँ पे हाई यहाँ जंप से लॉन्ग जंप में आउट हो रहे हैं बच्चे। हमारे में बैच, जैसे हमारे पूरे बैच में से 21 बच्चे हुए थे हाई जंप में। लॉन्ग में तो तीन चेस्ट हुए में भी थे। कर रहे हैं आउट। चेस्ट में 8-10 बच्चे हुए थे, वो भी वो बहुत कोऑपरेटिव करते हैं। और जिनका बिल्कुल नहीं, जब वो एक्सपेंड कर रहा है उनका कर देते हैं। इसके बाद यहाँ हो जाता है, यहाँ शॉर्ट पुट कराते हैं पूरा। और फिर आके फिर यहीं पे ये जो बैठने वाला स्थान है, यहीं पे आपका हाइट वो चेस्ट मेजर होगा। इसके बाद ये हो जाता है। चलो ये था। ये से सब गाजियाबाद। ये CISF गाजियाबाद का था। ऐसे आपको जितने हो रखे हैं वो सारे एक एक करके डिस्कस करवाते हैं। आपका कहाँ था? गाजियाबाद था। ये मीना जी हैं, इनका कहाँ था? सर मेरा CISF देहरादून में था। इसको लगा और पूरा लगा लो। चलो भाई आप जाओ चाहिए। हाँ, टाइम तभी मैंने पहले लिया आप। ठीक है।
ग्राउंड का ऐसा था कि पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। उसमें था कुछ नहीं, बस जिस बंदे ने ना खुद पे भरोसा रखा था और पेशेंस था कि हाँ मैं कर लूँगा, तो उस बंदे ने कर लिया था। बाकी ग्राउंड बिल्कुल ऐसा था, ये 50 मीटर का था, ये इधर, ये 50 मीटर, और ये 150 मीटर। ये ये इधर 50 मीटर, ये इधर 50 मीटर, और ये इधर 150 मीटर। ये सीआई से देहरादून का ओएनजीसी वाला ग्राउंड है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं वो, और इसमें यहाँ से यहाँ तक घास है पूरी। और इधर ये 50 मीटर का है, फिर ये थोड़ी ढलान टाइप में है, और यहाँ पे बीच में रोड है ये, और फिर ये 90 का एंगल है पूरे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से ना जैसे ही पहला राउंड जो ग्रुप होता है दौड़ना स्टार्ट करता है, तो थोड़ी सी स्पीड लेता है खींच के 50 मीटर, फिर ये घास है यहाँ पे पूरी। तो यहाँ पे ये 90 का कर्व है, तो इस पे स्लिप हो रहे हैं बंदे, गिर भी रहे हैं, तो थोड़ा ही टफ पड़ जा रहा है। इसमें सिर्फ रनिंग इंपॉर्टेंट है जैसा मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से दौड़ने के बाद फिर 50 मीटर पे स्लो हो जा रहा है, फिर यहाँ स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ स्लो हो जाएगा। तो उसके बाद में रनिंग हो गई थी हमारी। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप फिजिकल करने जाओ ना, जो अभी भाई रह रहे हैं जिनका भी है सीआईएसएफ देहरादून में ओएनजीसी वाले में, तो उसमें आप मतलब 6 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो 5:30 बजे एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश करना कि आपका दूसरे या तीसरे में, तीसरे चौथे में ग्रुप में दौड़ो आप लोग, क्योंकि पहले ग्रुप में अगर जाओगे तो उसमें घास है, तो घास में क्या है कि जूते स्लिप होते हैं ना, आप पूरा ढंग से नहीं कर पाओगे। तो दूसरे तीस मतलब पहले ग्रुप जब दौड़ जाएगा तो उससे घास हट जाएगी, तो आपको बहुत कंफर्टेबल पड़ेगा, इजी पड़ जाएगा वो। और जिस बंदे ने रनिंग कर ली भाई, बिल्कुल हाई जंप में ऐसा है, यहाँ जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ा खुदा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है। एक ओवर में होएगा भाई, जिसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है ना कर जाएगा 100, और हाई जंप भी कर देगा। हाई जंप लॉन्ग जंप करने से पहले थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप लोग ना बस शांत होना, हो जाएगा काम बिल्कुल शांत। ये नहीं कि जैसे आपसे पहली बार गलती हुई तो आप हड़बड़ी में कर जाओगे, फिर दूसरी बार में प्रेशर बढ़ता है। खाने में तो कुछ नहीं, मैं तो भूखे पेट किया था। जैसे आप कोई कुछ खाता है तो वैसे 7 बजे से वो दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भूखे पेट ठीक रहेगा। हाँ, कॉफ़ी वगैरह वैसे खाने को ले जा सकते हैं, 11-12 बजे वो फ्री कर देते हैं सबको। 11 बजे तो फ्री है, पूरा कैंपस खाली कर देते हैं वो लोग। तो मैं वहाँ था कि जो हाई जंप लॉन्ग जंप है, पहले लॉन्ग जंप करवाते हैं। तो लॉन्ग जंप है दोस्त, वही है कि अपने आप को शांत रखना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो गलती से, तो सेकंड में ना, पहले में ही मैं तो कहूँगा कि 100% देना अपना, और सेकंड में जूते वूते खोल के अपने, और बिल्कुल ना वो फाउल से कोशिश करना कि एक बिलांत पीछे से कूदो, पैर पैर अपने ना अपना वहां पे जाके कि काउंट कर लेना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक के इतने पैर हैं, इतने स्टेप पे आपकी वो होगी जंप। तो वो ठीक रहेगा। और बाकी दोस्त शांत करना और खुद पे भरोसा करना यार, लोगों ने भी तो किया, कुछ नया थोड़ी कर रहे हो तुम, हो जाएगा। मैं भी तो करके आया हूँ, भाई भी करके आए, इनका भी था उसी में। और शॉर्ट पुट में भी कोई नहीं निकल रहा। रही बात हाइट चेस्ट की, तो सबसे पहले वो हाइट हाइट लेते हैं। तो हाइट में जैसे कोई बंदे की थोड़ी बहुत कम है ना, तो भाई अपने सर में मुक्के मार लेना। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। घूसे मार लेना भाई, मरेगा कोई नहीं, थोड़ा सूजन आएगा तो उससे हो जाएगा। वो यूं नापेंगे दबाव करके, अब क्या जो उकड़ हो जाएगा वो क्या बैठेगा थोड़ी। तो जैसे यहाँ पे सूजन आ गया तो उससे हाइट में कोई बंदा रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। और चेस्ट में भाई वो बंदे, जैसे किसी का 2 सेमी कम है तो यार उसका तो क्या ही होगा, वरना 1 सेमी है तो वो पुशअप मरवा रहे हैं, पूरा कॉपरेट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब बंदों का हो जाएगा। बाकी बस इतना कह के फिर नॉर्मल हाई जंप लॉन्ग जंप सब इतना करते हैं वो, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही सब इजी है। जो बंदा प्रैक्टिस करके है ना, थोड़ा वो कर रखा है, वो ही कर पाएगा। बाकी भाई बताएंगे और जो उन्होंने कहा है। मेरा भी सर सीआईएसएफ देहरादून में ही था। मेरा सर जैसे 16 तारीख को था मेरा, तो उन्होंने मैंने जैसे 5:45 बजे एंट्री करी थी। 6 बजने में जैसे 15 मिनट थी, उससे पहले एंट्री करी थी। तो फिर मैं जब वहाँ पे देखा तो 4 ग्रुप पहले बने हुए थे, शायद उन्होंने उस दिन 5 बजे स्टार्ट कर दिया। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में तो सर सिर्फ एक एडमिट कार्ड ले जाना है, और एक आईडी जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह, ओरिजिनल आईडी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। हाँ। हाँ, और 2 फोटो लगेंगी वहाँ पे, वैसे आप 3-4 ले जाना, लगेगी 2 ही। और लाइसेंस की आप मेनली फोटोकॉपी ले जाना,
क्योंकि उनको फोटोकॉपी चाहिए, फिर नहीं तो आप फिर जैसे अगर ओरिजिनल ले जाओगे तो उन्हें ओरिजिनल चाहिए नहीं। मेन है आपका लाइसेंस की फोटोकॉपी, वो रखेंगे। और फोटो 2 चाहिए कि आप वैसे 1-2 एक्स्ट्रा ले जाना। और SC ST के लिए जैसे आप रिजर्वेशन, हाँ रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट ले जाना, सर्टिफिकेट लेके जाना आपको। हाँ ST का, बस डॉक्यूमेंट्स में यही है आपका। और बस CISF देहरादून के बारे में यही है कि आप जैसे जल्दी एंट्री कर लेना, 6 बजे तक कर लेना, ज़्यादा जल्दी मत करना, 6 बजे कर लेना। 6 बजे आप करोगे तो आपका, जैसे मैंने 5:45 करी थी 10 मिनट पहले, तो मेरा चौथा पांचवा ग्रुप पढ़ना था। 25-25 बच्चों के सेट बने थे वहाँ पे। आपके जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाएंगे, फिर उसको आपको बस में ग्राउंड तक ले जाएंगे वो। एंट्री आपको 6 बजे तक कर लेनी है। 5:30 हाँ 5:30, मतलब आपका फिर उसमें चौथे पांचवे ग्रुप में ही नंबर पड़ेगा। जैसे मेरा पड़ा था, मेरा 5वें ग्रुप में था, उससे पहले 4 ग्रुप दौड़ चुके थे। और वो ऐसे नहीं आपको बैठा के रखेंगे, जल्दी जल्दी फ्री करते रहेंगे। जैसे 9:30 बजे ही उन्होंने फ्री कर दिया था पहला ग्रुप, मुझे 10 बजे फ्री कर दिया था। तो वो जल्दी जल्दी करवाते हैं सब। मेरी जैसे 8 बजे रनिंग स्टार्ट की थी, जैसे अब भाई ने बताया कि थोड़ी धूप हो जाए जब जाना आप, तो ज़्यादा धूप भी ना, मतलब 8 बजे के समथिंग आपका नंबर पड़ जाएगा अगर आप 5:30-6 बजे एंट्री करते हो तो। हाई जंप लॉन्ग जंप का तो ये है, जो CISF वाला जो ग्राउंड है उसमें आपको मेन दिक्कत बस रनिंग में आने वाली है। रनिंग में आपको शुरू से, भाई मैंने तो ये ट्रिक अपनाई थी कि मैंने शुरू से अपने 2 राउंड फास्ट लिए थे। उसमें आपको दिक्कत, हाँ जो अभी भाई ने बनाया था, जैसे 50-50 मीटर इस तरफ और 150-150 मीटर इस तरफ। हाँ यहाँ पे थोड़ा संभालना है, मतलब ये फिर भी आप संभाल लोगे, पर ये थोड़े से शार्प है। ये तो यहाँ देखना है। अब जैसे भाई ने बताई थी यहाँ पे घास है, तो यहाँ पे स्लिप हो जाओगे अगर ज़्यादा सुबह जाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा रोक लेना अपनी स्पीड को, ये है मेन। और बैच हमारे तो 25-25 के बनाए थे। हाँ 25-25 लोगों का बन रहा है। जैसे 25 में से रनिंग में आप ये लगा लो 15 पास करेंगे, 15 से 16 जो होंगे बाहर लगभग रनिंग में होंगे, उसके बाद नहीं होंगे लगभग। हाँ हाँ 100 मीटर में तो जिसने 1600 लगा ली, इतना तो दम है ही उसमें कि वो पार हो जाएगा। बिल्कुल ही अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो बेशक रह जाओ, नहीं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और लॉन्ग हाई जंप भाई इतनी प्यारी है ना, मैं बता रहा हूँ कि जिसकी क्वालिफाई भी नहीं होगी ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 भी होगा, वहाँ पे हो जाने वाली है, बस रनिंग में लगा लेना आप। हाँ लॉन्ग 12 फीट है, और हाई जंप आपको पता ही है 3-11, तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बस अगर देहरादून आप जा रहे हो तो आप बस इसमें ध्यान रखना, मतलब ये 1600 मीटर में इसमें आने वाली है जो दिक्कत। देहरादून का भाई रूट तो अब जैसे, हाँ ISBT से भाई मैंने तो ये किया था, मैंने ऑटो ले लिया था। वहाँ पे जैसे वो है घड़ी कैंट की तरफ का, आप विक्रम वगैरह इस तरीके का वो पकड़ लेना, तो वो आपको वहाँ घड़ी कैंट वगैरह उतार देगा उस लोकेशन पे, और वहीं आपका ये है। तो वहाँ पे आसपास होटल वगैरह हैं, और मैं ये कहूँगा कि जितना पास हो सके उतना पास लेना। वैसे तो इसके शायद ग्राउंड वो जहाँ एंट्री करोगे ना उसके बिल्कुल बाहर भी है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, पर उसके थोड़े सा 1 किलोमीटर आप दूर ले लोगे तो 2-3 हैं वहाँ पे गेस्ट हाउस, तो वहाँ पे ले लेना अपने भाई, नींद प्रॉपर लेना। और 2 दिन, और मेरा ये मानना है भाई 2 दिन पहले रेस्ट करना और 1 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि फिजिकल है तो थोड़ा सा शरीर सही रहेगा, तो आप बेझिझक मार के आओगे आराम से। हाँ और भाई सीधी बात है, जैसे अब भाई ने बताया भाई खाली पेट, पर मैंने तो भाई थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो मैंने है ना, हाँ मैंने तो भाई सुबह जैसे 5 बजे जब मैं उठा, तो फिर मैंने एक केला खा लिया था, एक सेब भी खा लिया था मैंने। पर आप एक केला खा लेना, थोड़ा बहुत बस पानी वानी, बस थोड़े बहुत एनर्जी के लिए, तो उस हिसाब से आप ले लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेट मारो तो वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको 10 बजे बिल्कुल बाहर फ्री कर देंगे वो, 10 से 11 बजे तक फ्री कर देंगे। और स्मार्ट वॉच वगैरह सब कुछ अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाई जंप में आप मार सकते हो, तीनों तरीके से मार सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट मार सकते हो जाके सीधा, और एक आप साइड से जा सकते हो, कैची जिसे बोलते हैं, सीजर बोलते हैं शायद, ठीक है। और मैं तो डायरेक्ट मारता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट का ज़्यादा पता है। और एक, अगर दोनों नहीं लग रही है आपको तो बैली का भी टाइम है अभी 1-2 दिन में, जिसका अभी थोड़ा सा लेट है। पर ये बोल रहा हूँ भाई मैं 2 दिन ब्रेक लेके ज़रूर जाना, क्योंकि अगर अगर आप ब्रेक लेके नहीं जाओगे ना तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आने वाली है फिर। तो ब्रेक लेके जाना, और ग्राउंड में आपकी टाइमिंग,
और अगर आपकी कोई भी टाइमिंग आ रही है तो थोड़ा सा वहाँ पे एफर्ट लगा देना, और आप जितनी जल्दी एंट्री लोगे उतना जल्दी आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, रो नंबर वाइज कुछ नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए मतलब कुल मिला के आप रनिंग कर लेना सीआईएसएफ वाले ग्राउंड में, तो मेरी गाइडेंस तो यही है। लॉन्ग हाई 100 मीटर आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे लग गए वहाँ पे। तो स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जैसे अभी एक आधे बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम नहीं दे रहे, तो टाइम यार कितना चाहिए, 1600 मीटर देने के बाद जैसे एक और बैच तैयार रहता है उनका, तो उसकी 6.5 मिनट की रनिंग करवाई है हमारे सामने। फिर जो एक बैच पहले क्वालिफाई हो गया था उसके 100-100 मीटर के स्प्रिंट मरवाए उन्होंने, तो 10 मिनट तो सीधी यही दे दी, तो 15 दे देंगे। 15-20 इतना तो बहुत है 100 मीटर के लिए, तो फिर जल्दी भी तो फ्री करना है, बैठा के नहीं रखेंगे वो। 15-20 मिनट में आपको उसमें दे देंगे। और लॉन्ग जंप हाई जंप में तो शरीर गर्म रहेगा तो फायदा रहेगा। बीच में एक बार 3 मिनट पे टाइम बताएंगे आपको। और फिर जैसे वैसे तो आपको स्टॉप वॉच भी तो अलाउ है, मतलब घड़ी वगैरह। हाँ, तो आप 3 मिनट पे एक बार टाइम बता देंगे और उसके बाद 6 के बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 6, 6-1, 6-2, हाँ 6 मिनट, 6-1, 6-2। तो मतलब जब ये काउंटिंग स्टार्ट करे तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आप उस रेंज में रहो कि आप कवर कर लो। जैसे मैंने ये 6:20 में कंप्लीट करी है वहाँ पे, तो मैं इतनी रेंज में था कि हाँ भाई, जब मैंने किया तो मैं लगभग 100 से 50 मीटर ही दूर था जब ये 6 स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने तो स्पीड थोड़ी सी डाउन कर ली, पर आपको नहीं करनी है। मतलब अंदर जाने के लिए मैं सोचा कि शायद 100 मीटर के लिए जैसे बच्चों ने बोला था टाइम दे ना दें, तो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं भाई, स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेटिव है और जल्दी फ्री कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों का होता जा रहा है फोटो खींच के, मतलब जैसे पूरे ग्रुप के साथ क्वालिफाई के साथ आपको भेज रहे हैं वो जल्दी जल्दी। हाँ, मतलब ये है कि आपको आखिरी राउंड में देखो, अब जैसे मैंने मारे थे, पहला मैंने थोड़ा सा तेज ले लिया था, दूसरा भी ठीक लिया था, तीसरे में मेरी हिम्मत ऐसे हो गई थी कि रुक जाऊं, ये मन कर रहा था एक बार। पर तीसरे में आपको स्टेप पे लेनी है, मतलब एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना, बस रुकना नहीं है। जो रुकेगा नहीं भाई हो जाएगा। तो स्टेप ले लेने तीसरे में। चौथे में तो ये मोटिवेशन भी आ जाता है कि भाई अब तो खींच दूंगा। तो बस थोड़ा सा फिर फोर्थ राउंड आप करोगे तो बस ये याद रखना कि जब ये 6 मिनट की काउंटिंग स्टार्ट करें तो आप इस रेंज में रहो कि आप खींच पाओ। ज़्यादा कुछ आपको ऐसा एफर्ट ना लगाना पड़े, 1-2 सेकंड से भी भाई बाहर हो सकते हैं। तो इतना रहना है कि जब वो काउंटिंग स्टार्ट करें, मैंने तो जैसे याद रख लिया था कि 6 बजे मतलब 6 पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैं इतनी रेंज में था कि जब वो काउंटिंग स्टार्ट करने लगे तो मैं शायद ये जो अभी ऐसे बताया था ना, ये तो मैं इस कट पे यहाँ से था, मतलब सिर्फ 51 मीटर का रह रहा था, ये भी पूरा नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ फिनिश जैसे ये है ना पूरी 150, तो यहाँ है, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 60 मीटर का वो गैप है, यहीं खत्म करवा देंगे। हाँ ये ध्यान रखना है। हाँ, बस यही है कि थोड़ी बहुत आपकी ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि आपको स्लो फास्ट वाला वो थोड़ा सा यहाँ पे चेक होने वाला है बस। तो रनिंग में ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत आने वाली है। उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप की तो मैं बता रहा हूँ, जिसकी नहीं आ रही तो घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस भी मत करो। कि जैसे अब मैंने लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली थी आखिरी टाइम में 2-3 दिन, तो मेरे सिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर वहाँ पे जैसे इस ग्राउंड के लिए तो मैं स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि आप बस रनिंग का ध्यान रख लेना। लॉन्ग जंप हाई जंप आपकी लगने वाली है, 19-20 है तो ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, बस रनिंग का देख लेना। हाँ, वहाँ पे जान लगानी है और रुकना नहीं है, मेन रुकना नहीं है। रुकोगे नहीं तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रनिंग हो जाएगी, और रनिंग हो गई तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95% चांस है कि आपका हो गया फिजिकल, क्वालिफाई का ही लेके आओगे आप। तो ये है मेरी तरफ से। ये हो गया सीआईएसएफ देहरादून का फिजिकल का अपडेट, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको, जो जो इन्होंने इन्होंने बताया है वैसे वैसे आपको फिजिकल में करना है। एक मैं बता देता हूँ आपको घिठोरनी का, एसएसबी घिठोरनी का फिजिकल ग्राउंड थोड़ा सा टफ बता रहे हैं ना। एसएसबी घिठोरनी का ग्राउंड इस तरीके से है कि पहले ये यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है ना 90 डिग्री का, फिर यहाँ से जा करके ऐसे एक टर्न है, फिर ऐसे करके इस तरीके से घिठोरनी का ग्राउंड है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके, और फिर यहाँ पे ये फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा आपको 90 डिग्री वाले पे, और एक ये वाला टर्न है ये एकदम शार्प टर्न है यहाँ से एकदम, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, यहाँ पे आपको स्लो होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको स्लो होके फिर यहाँ पे थोड़ी सी ढलान है, स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से करके ऐसा, बाकी वही है 6 मिनट के बाद में वो टाइमिंग बताने लग जाते हैं भाई कैसे कितना कितना सेकंड रह गया। तो
यहाँ पे आने के बाद में जैसे यहाँ पे आते ही ये वाला टर्न है ना, ये 2 टर्न है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो हो गई है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे वो टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे, 6 के बाद में 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ से आपको करके यहाँ तक पहुँचना है। तो फिजिकल का यही है, जिसने अच्छे से मेहनत कर रखी है उसका आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी अपना बेस्ट दो। आपका कहाँ था, आज वो बता दो थोड़ा। एक ये है देवराज, इनका फिजिकल क्वालिफाइड है अब तक जो हो रखा हेलो है दोस्तों, मेरा CISF गाजियाबाद था। और अभी दीपक भाई ने बताया CISF गाजियाबाद में 5 करवे हैं। और शुरू में आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना है। जैसे जो शुरू में ज़्यादा पीछे रह जा रहे हैं वो लास्ट तक पीछे रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वापस आना है। अब ये तो है नहीं कि राउंड में आप कंप्लीट कर लोगे। जो पीछे रह रहे हैं पीछे रह रहे हैं, अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखें, ना ज़्यादा आगे रहें ना ज़्यादा पीछे रहें। मैं जैसे मेरा खुद का था, मेरा 15 तारीख को था, तो मैंने ये 5 का हुआ है। ये देखो, यहाँ से शुरू, ये, फिर यहाँ से, फिर ये, और फिर यहाँ पे वो टोकन दे रहे थे, तो यहाँ से शुरू में स्टार्ट किया था। अब ये नहीं है वो शुरू में लाइन लगा रहे हैं 10-10 की दौड़ स्टार्ट करने से पहले। अब दौड़ स्टार्ट करे वो, फिर बाद में कंफर्म करो किसी को आगे आना हो आगे आ जाओ जो पीछे सोच रहा है। और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब वो कह रहा है भाई तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से करना है, और सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। यहाँ से स्टार्ट की थी, मेरा था, मैं 10-11 पोजीशन पे मेंटेन था और उसी स्पीड से चल रहा था, मेरी 6-4 में आई थी। तो यहाँ पे कितना आता था? यहाँ पे 6:15 में, मैं जब लास्ट टाइमिंग थी जब मैं 6:15 मार के गया था, वहाँ पे मैं आराम से दौड़ा था, 6-4 में आई थी। इतना कोई वो नहीं हुआ, बस उसके साथ दौड़ना है, जो आगे किसी के स्टेप देखो उसको वो करते फॉलो करते चलो। और यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गए, यहाँ पे थोड़ा बहुत वो होगा, स्पीड इतना दिक्कत नहीं आ रहा है, रोड 1 नंबर का है और ग्राउंड 1 नंबर का है। यहाँ से आके और रोड पे बने पड़े 400, 500, 600, 800, यहाँ पे टोकन देंगे, यहाँ पे आपको टाइम बताते रहेंगे। जैसे जो पहला बच्चा जाएगा उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 2:50, 2:52, 2:54। तो आपको कोशिश करनी है यहाँ तक 3 मिनट तक पहुँच जाओ, 3:05 तक लास्ट है, आप पहुँच जाओ, क्योंकि उसके बाद आते टाइम एनर्जी नहीं बचेगी। बच्चे शुरू में बहुत जोश से भाग रहे हैं, मैं खुद था, मैंने यहाँ पे खूब प्रैक्टिस की। शुरू में मेरा 200 मीटर तक मतलब थोड़ी स्पीड फ्लो थी, उसके बाद सब बच्चे थोड़े धीरे होते गए तो मैं आगे निकलता गया था। और लास्ट में मेरी जब फाइनल मैंने यहाँ पे पहुँचा था दौड़ करके, तो मैं 5वें नंबर पे था अपने बैच में। 50 बच्चों का बैच था, मैं 5वें नंबर पे था। पहले बच्चे ने 5:45 में मारी थी। और उसके बाद मतलब बहुत है, 6.5 मिनट 1600 के लिए इनफ है अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। और हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए है, उनका पूरा एक पेड़ों का बना हुआ है, वहीं आराम से, ना कोई धूप ना कोई वो दिक्कत है, दोपहर तक 10-11 बजे तक करवा दे रहे हैं। अब यहीं पे है एक पूरा पेड़ों को, यहाँ पूरे पेड़ वेड़ से लगे पड़े हैं। यहाँ पे, यहाँ से दौड़ स्टार्ट है, यहाँ पे हाई जंप है, हाई जंप के जस्ट पास ही है ये लॉन्ग जंप, ये सॉरी ये लॉन्ग जंप है, यहाँ पे हाई जंप है, और यहाँ पे शॉर्ट पुट है। तो मतलब कोई इतना वो है नहीं, वही धूप है, मतलब एनर्जी होगी। और खाने पीने के लिए है, मैंने कुछ खाया तो था नहीं, बट एक कॉफ़ी पाउच था, वो डाल के पानी पी लिया था। उसके बाद फिजिकल के बाद ही मतलब वो फ्री कर दिया था हमको, 2 बजे तक फ्री कर दिया था। उसके बाद ही मैंने कुछ खाया पिया था। और बाकी मतलब मोटिवेट रहना है और आराम से हो रहा है फिजिकल, इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस यही है। मेन यही है, फिजिकल का ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऑब्जर्व से। तो फिजिकल का यही है, जितना फिजिकल मतलब अभी तक गुरुकुल में लगभग सभी लोगों का हुआ है। एक चीज़ जिनकी हाइट में दिक्कत थी थोड़ी बहुत, हाइट वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब हाइट एकदम पूरी 170 ही होनी चाहिए आपकी, है ना। 170 हाइट, हाइट में बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। हाइट में सिर्फ वो कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए है जो पहाड़ी एरिया से हैं, उनके अलावा किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी देखो, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है तो आपका हो जाएगा, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक दिन पहले चले जाना आप, एक दिन पहले जा करके रेस्ट कर लेना, और 2 दिन का कम से कम आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और फिर अभी गुरुकुल में 40 दिन का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 40 दिन का मेंस का, उसमें आपकी पूरी पिनेकल ख़त्म करवाएंगे,
जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है वो गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। पूरी पिनेकल उसमें है, वो कैब का पूरा पोर्शन है, ठीक है, जिसमें ब्लैक बुक है और जो गुरुकुल की है येलो बुक जो ट्रिक से है, SK डमेवाल सर की है, बहुत अच्छी बुक है वो, आप ऑर्डर कर सकते हो उसको ऑनलाइन, ठीक है। और 20+ मॉक है डेली के शेड्यूल में, ठीक है। और सेक्शनल मॉक है। बाकी CPO मेंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा मेंस का डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं और ग्रामर का पूरा पोर्शन है उसमें। 40 दिन में आपको पूरी की पूरी ग्रामर रिवीजन करवा दी जाएगी, ठीक है। एक PQRS कॉम्प्रिहेंशन का पूरा जितने पिनेकल में दे रखे हैं, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, इन सब की प्रैक्टिस आपको डेली से करनी है। तो जिसका हो गया फिजिकल, वो अभी से, ये आज मंडे है, आज से ही ये स्टार्ट हो गया इसका 40 दिन का ना। और फिर कुछ सेक्शनल मॉक होंगे और मॉक आपको बता दिया जाएगा, वीक में 2 मॉक फुल लगाने हैं, ठीक है। और बाकी सभी फिजिकल जो जो देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और अगर कोई स्टूडेंट गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहता है तो आप एडमिशन ले सकते हो। ये 40 डे का पूरा मेंस पे फोकस है। गुरुकुल का शेड्यूल चलता है, गुरुकुल का शेड्यूल चलता है 8:30 से लेकर के रात को 12:30 तक। तो आपको मतलब एकदम मेंस के लिए बहुत इनफ तैयारी हो जाएगी। एक ही सब्जेक्ट है, ओनली इंग्लिश करना है, तो पूरी चीज़ें लगा दीजिए आप इसमें, है ना। इंग्लिश का पूरा एक 185+ का टारगेट लेके चलिए। जितने भी प्री में आगे आपके ठीक है, बाकी मेंस का टारगेट 185 का होना चाहिए आपका, है ना। और ये प्रीवियस ईयर से पॉसिबल है, तो जितनी प्रीवियस ईयर है चीज़ें वो सारी कर लो आप, ठीक है। पिनेकल को आपको ख़त्म करना है एकदम, पिनेकल पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने पेपर हुए हैं वो सारे इंग्लिश सेक्शन के आपको ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो जैसे गुरुकुल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिसका मैं बोल रहा हूँ, जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है वो गुरुकुल में अभी क्वालिफाइड है, वो अभी एडमिशन ले लो। अभी आपका दिसंबर या जनवरी के आसपास में पेपर होगा मेंस, है ना। तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है। CPO में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 41 वैकेंसी है आसपास, ठीक है। और CISF की खासकर इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो टारगेट करो 185+ का, और गुरुकुल के साथ जुड़ के अपनी जर्नी को यहीं पे ख़त्म करो आप, ठीक है। तैयारी मतलब CPO में अगली बार इतनी वैकेंसी आएगी नहीं, ठीक है। तो खास कर इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख देना जो जो दिक्कत आ रही है आपको फिजिकल में। और सिन पेन के लिए ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से। जिसका अभी हाई जंप लॉन्ग जंप जिसकी हो रही है, हाई जंप लॉन्ग जंप जिसकी हो रही है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। क्योंकि इंजरी, लास्ट में इंजरी हो जाती है, फिर वो रनिंग में आपकी दिक्कत आएगी, है ना। तो मेन ये है कि अगर हाई जंप लॉन्ग जंप आपकी क्वालिफाई हो रही है तो बस प्रैक्टिस अभी आप रोक दीजिए उसको, है ना। अब टाइम है नहीं, जितना प्रैक्टिस कर लिया आपने बहुत अच्छी है। बाकी अभी मेन इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मेंस में पूरी जी जान लगा दो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है। और जितने भी जिसका फिजिकल हो गया उसको बहुत बहुत बधाई हो, और जिसका नहीं हुआ है वो अपना पूरा बेस्ट दो अच्छे से, और लास्ट के राउंड में पूरी जी जान लगा देने, ठीक है। क्योंकि इस बार आगे वैकेंसी, अगली बार का इतनी वैकेंसी का है नहीं कुछ, ठीक है। तो चलो, जय हिंद, मिलते हैं फिर।